और तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह स्वयं मनु और शत्रुपा ने दक्ष प्रजापति से किया, जिनके कई पुत्रियां थी। एक पुत्रियां सतीमा भी थी, जिनका विवाह भगवान भोले शंकर से होता है। भगवान भोले शंकर से होता है। तो राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, हे सुखदेव भगवान एक बात बताइए, मैंने सुना है दक्ष प्रजापति और भगवान भोले शंकर आपस में ससुर और दामाद। जब ससुर और दामाद हैं फिर भी आपस में दोनों लोगों में विरोधाभास क्यों था? विरोध क्यों था? कारण बताइए सुखदेव भगवान। तो सुखदेव भगवान बोलते, हे राजन परीक्षित, एक बार की बात है, बहुत बड़ी सभा बुलाई गई। उस सभा में देवता, ऋषि, महर्षि, गंधर्व, किन्नर, पितर सारे लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं। अंत में दक्ष प्रजापति आए, ब्रह्मा जी भी बैठे हैं और शंकर भगवान भी बैठे हैं। शंकर भगवान भी बैठे। दक्ष प्रजापति एक पद है, जो मनुष्यों का स्वामी होता था उसी प्रजापति बोलते थे। जब दक्ष प्रजापति पहुंचे तो सारे लोग खड़े होकर के आकर सत्कार प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा के तो पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, लेकिन साथ में शंकर भगवान भी नहीं खड़े हुए। अब जब शंकर भगवान नहीं खड़े हुए तो दक्ष प्रजापति को लगा कि दामाद भी एक प्रकार से पुत्र ही माना जाता है। अगर खड़े होकर के आदर सत्कार कर देते तो क्या बिगड़ जाता है इनका क्या बिगड़ जाता है इनका। लेकिन भगवान शंकर जी प्रणाम न किए, आदर सत्कार न किए, आज दक्ष प्रजापति भगवान शंकर जी को कड़े शब्दों से उलाहना देने लगे, कई शब्दावली बोलने लगे। बोलते हैं शंकर भगवान कि सभी सदा सभासद लोग ध्यान दें, शंकर कैसा है। अयम तो लोक पालाना यशोधनो निरपत्रप सद्भिराचरितः पंथा येन स्तबधेन दूषित। बोलते हैं ये शंकर साधुओं जैसा भेष धारण किए हैं, लेकिन वास्तव में ये साधु नहीं है, ढोंगी प्रवृत्ति का है। और क्या बोलते हैं? कहते हैं ये शंकर और कैसा है। मैंने अपने सुंदरी पुत्री का विवाह कर दिया, मेरी पुत्री अलौकिक सुंदर और ये शंकर जो है कुरूप है। और बोलते हैं और शंकर कैसी? चिता भस्म कृत स्नान प्रीत भूषण। चिताओं की भस्म का लेप किए रहते हैं शंकर, ये सदैव पवित्र रहने वाला। भगवान शंकर जी जानते हैं चिता की भस्म का लेप क्यों करते हैं। सुनिएगा आप लोग क्यों लेप करते हैं। नरमुंडों की माला क्यों पहनते हैं? एक नरमुंडों की माला तो सती माता, 108 नरमुंड उसमें, और दूसरा नरमुंड जो है वो भक्तों का है। क्यों चिता की भस्म का लेप करते हैं और नरमुंडों की माला क्यों पहनते हैं? सुने, जिस समय सुधनवा का वध होता है, भगवान श्री कृष्ण भगवान की सानिध्यता में सुधनवा का वध होता है। भगवान शंकर जी भी उस युद्ध को देखने आए थे। तो सुधनवा का जब सिर कट गया
तो उस सिर से आवाज आ रही थी, कटने के बाद भी आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी? कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये है नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भाई देखिएगा, भगवान शंकर जी ने नंदी जी से कहा, उससे पहले श्री कृष्ण भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि ये जो स्थिर है तो धनवा का जो नाम उच्चारण कर रहा है, इसको गंगा जी में स्नान करा के मेरे पास लाओ। और शंकर जी ने आदेश दिया नंदी जी को कि ये स्थिर जो है मेरे पास आना चाहिए, मेरे नरमुंडों की माला में शामिल होना चाहिए। अब गरुड़ जी गए स्नान करवाने, नंदी जी को मौका मिला, छोड़ा के लगे भागने। स्नान होने के बाद लगे भागने, छोड़ा। भगवान शंकर जी के पास पहुंचे, भगवान शंकर जी नरमुंडों की माला में उस सिर को शामिल कर लेते हैं। आवाज के भगवान के नाम उच्चारण के प्रेमी। इसी प्रकार से बहुत सारे नरमुंडों की माला है जिसमें नाम उच्चारण होता है। केवल भगवान शंकर जी को जैसे बटन दबाते हैं तो रिकॉर्ड होने लगा, बटन दबाए तो गाना गाने लगा। ऐसे जब शंकर भगवान को श्री कृष्ण भगवान वाला नाम सुनना होता है तो सुधनवा वाला बटन दबा देते हैं, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और जब ये नाम सुनने के अलावा किसी श्री राम जी के नाम को सुनने की इच्छा हो तो श्री राम कोई भक्त उसके नरमुंडों की माला को दाब देते हैं तो आवाज आने लगती, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अपने शरीर पर लगाए हैं जिनसे आवाज आती है। जिन भक्तों की राख से भी आवाज आती है, इसीलिए भगवान शंकर जी राख का लेप करते हैं, भस्म का लेप करते, क्योंकि परमात्मा के भक्तों के राख से भी परमात्मा के नाम संकीर्तन की आवाज आती है। यही प्रभाव है भस्म लपेटने का। अब भगवान शंकर जी को दक्ष प्रजापति ने कहा, मैं श्राप देता हूं, आज से बड़ी बड़ी यज्ञों में भाग नहीं लगे। सब लोग चल पड़े। तो नंदी जी ने कहा, हे दक्ष प्रजापति, आप तो खाली हाथ जा रहे हो, आप भी कुछ लेते जाओ ना। तो नंदी जी ने श्राप दे दिया कि आज से आप स्त्री कामी हो जाओ, तत्व से विमुख हो जाओ, और थोड़े ही दिनों में आपका मुख जो है वो बकरे का हो जाए। इतना श्राप दे दिया। अब हमारे भगवान शंकर जी चल पड़े अपने स्थान की।
कुछ दिनों के बाद जो है बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन होता है। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ, सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कलश यात्रा के लिए भीड़ आ रही है, सारे लोग वहां जा रहे हैं। क्या होता है कलश यात्रा करने से? शोभा यात्रा कलश यात्रा करने से अलौकिक महिमा है इसकी। आओ आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करो, कलश सिर धारण करो, आओ लक्ष्मी नारी कलश सिर धारण करो, आओ लक्ष्मी नारी कलश सिर धारण करो। मुख में विष्णु जी सोए, मुख में विष्णु जी सोए, कंठ में लगकर शंकर मोहे, कंठ में लगकर शंकर मोहे, निधि ब्रह्मा सोहे बोला कलश सिर धारण करो, आओ आओ कलश सिर धारण करो, आओ आओ कलश सिर धारण करो। भाई आप लोग इसका महत्व तो जाने, कलश धारण किए हैं, और क्या है इसमें? 7 समुद्रों का निर्मल जल, 7 समुद्रों का निर्मल जल, 7 समुद्रों का निर्मल जल, 7 द्वीप पृथ्वी अंचल, 7 द्वीप पृथ्वी अंचल, गंगा यमुना की पावन धार कलश सिर धारण कलश सिर धारण करो, आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करो, आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करो, आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करो। अलौकिक महत्व है। कलश यात्रा इत्यादि हो रही है, इधर सती माँ की ओर बहनी जो है निमंत्रण पाए। भगवान शंकर जी को निमंत्रण न मिला, भगवान शंकर जी को निमंत्रण न मिला। आज सती माँ की ओर बहनी आती हैं, बोलती हैं भगवान सती माँ कि चलिए चला जाए, यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन ये नियम है सती आपके ऊपर लागू होता है, लेकिन मेरे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि दक्ष प्रजापति न मेरे भाई हैं न मेरे पिता, तो मैं कैसे जाऊं? सती माँ चल पड़ी, कुछ गणों को प्रभु ने भेज दिया, वहां पहुंचती है। कोई प्रेम से नहीं मिलता है सती माँ से, केवल एक माँ मिलते, केवल माँ मिलती है। सादर भले ही मिली कमाता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मिली भी तो मुस्कुराती हुई व्यंग निकल रहा। अब यज्ञशाला में पहुंचती है सती माँ, क्या देखती? रुद्र भागम तमवीक्ष चाध्वर, न
नान्यत्र भागम, भगवान शंकर जी का भाग नहीं लगा है। विशाला क्रोधित हो गए। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख भूकर भागा, कतहु न दीख भूकर भागा, कतहु न दीख भूकर भागा। तुरंत सती मां के मन में हो गया कि तजी हम भाई पति के अपमानित वाले स्थान को सती मां ने देख लिया, और पतिव्रता नारी हैं, उनको अभी शरीर को नहीं रखना चाहिए। उनके मन में होता है कि तजी हाँ तुरत देह यही है तो उधर चंद्रमौलि वृत के, उधर चंद्रमौलि वृत के तो, उधर चंद्रमौलि वृत के तो। तुरंत सती मां ने विचार किया और योग रूपी अग्नि प्रकट करते हैं। भरत चरणाम्बुजा जगतीन जागर, ददर्शति होरित कलमस हसति, सत्य ब्रज चाल समाधि जगनिना, अस कही जोग यगिन तनु जारा, भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल महाहारा, भयउ सकल महाहारा। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। वीरभद्र जी को भगवान शंकर जी ने भेजा। सती मां जब देहावसानित हो गए, वीरभद्र जी पहुंचते हैं। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः उन्होंने दक्ष प्रजापति के सिर को काट करके हवन कुंड में डाल दिया। अब प्रश्न खड़ा हो गया इतनी बड़ी यज्ञ जो है बिना यजमान के वह पूर्ण कैसे होगी। सारे लोग दौड़े दौड़े भगवान शंकर जी के पास। त्रैलोक में भगवान शंकर जैसा दानी कोई नहीं है। विनय पत्रिका की लाइन में है कि दानी कहूँ शंकर समनाहि, 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 दानी कहूँ दानी ऐसे हैं कि अक्सर मांगने वाले लोग हमको आपको अच्छे नहीं लगते। हम आप रेलवे फाटक पर, बस अड्डा इत्यादि स्थानों पर जाते हैं, जब कोई हाथ फैलाता है मांगने के लिए तो हम अपनी जेब नहीं देखते, देखते हैं कि इसको मांगते हुए बगल वाला देख तो नहीं रहा है। अगर आप देखते हैं कि बगल वाला देख रहा है तो आपको लगेगा कि अगर हम 1 रुपए भी नहीं दे रहे तो बगल वाला सोचेगा कि तो 1 रुपए भी नहीं देता। इस संकोच में भले हम आप दे दें, लेकिन अंदर से देने का मन नहीं होता है। लेकिन भगवान शंकर जी ऐसे कि जाचक सदा सोहाहे, जातक सदैव अच्छे लगते हैं, इसीलिए दानी कहूँ शंकर समनाहि, दानी कहूँ शंकर समनाहि, दानी कहूँ शंकर समनाहि। भगवान शंकर जी ने कहा वीरभद्र जी लाइए सिर में डोल दो।
जैसे ही सिर लाते हैं वो अग्नि में जल करके काला पड़ चुका था। जैसे ही जोड़ते हैं प्रजापतिर दग्ध शीर्ष्णो भवत्वज मुखम सिर। वो सिर जो है बकरे का सिर हो जाता है, बकरे सबका सिर हो गया। आज बकरे वाले सिर और उसी मुख से दक्ष प्रजापति प्रभु की स्तुति करते हैं शंकर भगवान। क्या बोलते हैं कि भूयानुग्रह हो भवता पितो में दंडस्त्वया मयि भृतयद्यपि प्रलब्ध। हे प्रभु, बहुत सुंदर किया है आपने जो मुझे ये वाला स्वरूप दे दिया। मुझे सदैव स्मरण रहेगा कि मेरी अहंकार का ही प्रमाण, ये मेरे अहंकार का प्रमाण है। अब जो है वही सती मां पार्वती मां के रूप में जन्म लेती, पार्वती मां के रूप में जन्म लेती है, तपस्या करती है। अंततः भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए, विवाह की तैयारी होने लगी। त्रैलोक में भगवान शंकर जैसी बारात किसी की नहीं रही। भगवान शंकर जी की जो बारात थी वो अलौकिक थी। देव धनुज सारे लोग रहे, राक्षस भूत प्रेत 45 सब लोग रहे। एक लाइन में है, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत। इत्यादि ग्रहण करते हैं। व्यंजन विविध देवता पाए, व्यंजन विविध देवता पाए, देवता पाए, भाई उस बारातियों में भूत और प्रेत भी थे। तो जहां पर कई करोड़ की संख्या में बाराती गए हो तो भोजन परोसने में थोड़ा समय लगेगा। तो जब विलंब होने लगा तो भूत प्रेत क्या करते हैं, व्यंजन विविध देवता पाए, व्यंजन विविध देवता पाए, तो भूत प्रेत क्या करते हैं, जब भोजन देरी लगी पहुंचने में तो भूत प्रेत पतल, भूत प्रेत पतल क्या बात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात 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 सखियों, आई शिव जी की अद्भुत।
बाराती कितने आए हैं गणना सुनिए, गणना सुनिएगा बारातियों की। चांद सूरज जो बने बाराती, चांद सूरज जो बने बाराती, चांद सूरज जो बने बाराती, चांद सूरज जो बने बाराती। भाई चांद सूरज क्या दो ही लोग हैं? इसका मतलब ये नहीं है। चंद्रमा कब निकलते हैं? रात्रि में। तो रात्रि वाले जितने भी जलने वाले हैं, जगने वाले, वो लोग भी बाराती हैं। और सूर्य भगवान दिन में निकलते हैं, तो दिन वाले भी सारे लोग बाराती। चांद सूरज दो बने बाराती, चांद सूरज दो बने बाराती, चांद सूरज दो बने बाराती, चांद सूरज दो बने बाराती। अब प्रश्न खड़ा हुआ, जब दोनों लोग आ गए बाराती तो दिन कब हो, रात कब हो? पता नहीं, पता नहीं कब दिन कब रात सखियों आई बारात सखियों आई बारात सखिया आई बारात सखिया आई। बारातियों की कभी कभी मांग होती, भैया हमें ये वाली टेंट वाली चारपाई नहीं लेटेंगे, वो वाली चारपाई हमारे लिए मंगाई। ये भैया ये हमारे फूफा हैं, इनके लिए तखत मंगवाई। ये भैया यहाँ वाला फल भी नहीं खाएंगे, दूसरा फल मंगाई। ये भैया ये फला खाएंगे, इनको फला चीज मंगाई। तमाम मांग होती है बारातियों। वैसे ही भगवान शंकर जी के यहाँ 4 मांग है लोगों की। क्या मांग? अर्घ चाहते चंद्रमा, चंद्रमा अर्घ मांगते हैं, अर्घ चाहिए। भेंट मांगती गंगा माँ कहती मुझे भेंट चाहिए। भावत दूध भुजंग को, सर्प कहते हैं दूध चाहिए। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि हम ही काहे बाकी रह जाएं, अरु शंकर को भंग बहुत सारी सखियां होती हैं वहां, कन्या पक्ष के वो सब आनंद लेते हैं दूल्हे। क्या बोलती? एक सखी कह बचन सुनाया, एक सखी कह बचन सुनाया, एक सखी कह बचन सुनाया, एक सखी कह बचन सुनाया। धीरे धीरे दूल्हा बाबू, धीरे धीरे दूल्हा बाबू दीन है जो माया। मतलब आपकी माँ ने जो दिया है नेक, वो देने का समय आ गया है। धीरे धीरे दूल्हा बाबू दीन है जो माया। भोला तो पर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्काए, भोला तो पर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्काए, भोला तो पर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्काए। भाई और ध्यान दीजिएगा, तो दूसरी सखी बोलती है कि हे सखी तुम नेक कहाँ मांग रही हो? तू जे सखी कह बचन सुनाया, तू जे सखी कह बचन सुनाया, तू जे सखी कह बचन सुनाया, तू जे सखी कह बचन सुनाया।
सहेली शिव के, सुन रे सहेली शिव के, बात है न माया। भोला कोहबर घर में जाए धीरे धीरे मुस्काए, भोला कोहबर घर में जाए धीरे धीरे मुस्काए, भोला कोहबर घर में जाए धीरे धीरे मुस्काए। मिलेगा वही काली काली नागिन जो है निकाल के फेंक दी आंचल में, आए राम होकर के भगवत नाम। अब जब पंडित जी देख रहे थे कि नाउन बड़ा सा आंचल फैलाई है, तो पंडित जी सोचे हम तो रात भर पूरा विवाह कराए हैं, जब नाउन को इतना ढेर मिलेगा तो पंडित जी को तो ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन जैसे नाउन को काली नागिन मिली तो नाउन की नाउन की नेग देख पंडित घबराई गए, नाउन के नेग देख पंडित घबराई गए। तंत्र मंत्र वेद के आज पढ़ैया घबराई गए। आज उनके मन में हुआ कि जो साबित घर पहुंच जाओ तो मानो पाए लाखों रुपया। आज अगर साबित घर पहुंच जाए तो मानो लाखों रुपया पाए, नहीं हम तो कईयों नागिन दे देंगे। श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार से भगवान शंकर जी की अलौकिक बारात ही विवाह हुआ। आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, शिव जी के अद्भुत बारात सखियों, शिव जी के अद्भुत बारात सखियों, शिव जी के अद्भुत। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। इसके आगे कथाएं आपको कल सुनाई जाए। टाइम इज मनी, 4 से 7 समय है। कथा प्रसंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कम नहीं होगा ज्यादा ही होगा, ज्यादा हुआ भी प्रारंभ होगा। क्यों? इसलिए नृपोत्तान पाद सुतताशो ध्रुव
ध्रुव हरि भगत भय सुत जाते, हरि भगत भय सुत जाते, ध्रुव हरि भगत भय सुत जाते, हरि भगत भय सुत जाते, हरि भगत भय सुत जाते। ध्रुव जैसे भक्त जिस वंश में उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए राजा उत्तानपाद का प्रसंग जो है वो पहले आ रहा है। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां, राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां, सुनीति और सुरुचि नामक दो पत्नियां। सुनीत के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुच के पुत्र का नाम था उत्तम। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद राजगद्दी पर बैठे हुए, राजगद्दी पर बैठे हुए, और उसी समय पिता की गोद पर उत्तम बैठ गए। तो ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था है, उनसे देखा न गया, वो भी पिता की गोद पर आए बैठे। पिता दुलारने लगे, प्रेम करने लगे, स्नेह करने लगे, स्नेह करने लगे। इतने में ध्रुव जी की सौतेली माँ आती है और ध्रुव के हाथ को पकड़ करके उतार देती है, बोलती है ये तुम्हारे पिता नहीं है, अगर इनकी गोद पर बैठना था तो तुम मेरी कोख से क्यों नहीं उत्पन्न हो। आज ध्रुव जी पिता की ओर देख रहे हैं कि शायद पिताजी बोले कि नहीं मैं ध्रुव का भी पिता। बोल न पाए ध्रुव के पिता उत्तानपाद। यहाँ भी वही कारण है, क्या देखहु काम प्रताप बढ़ाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। आज हमारे ध्रुव जी रोते हुए अपने माँ के पास आ रहे हैं। कैसे रो रहे? तन्ने ध्वजंत दुरिता धरोज सुनीति रुचंग दुहियबालम निजम्यता पौरमुखान्वितं सौविव्यते यदगतितं सपत्न्यं। ऊंची भाई ध्यान दीजिए, कोई बच्चा देर से माँ से छोटा है, जब वो जानकार बच्चा है, जब वो माँ को पाएगा तो क्या वो चुप हो जाएगा? मान लीजिए रो रहा है, बताए माता है, चुप हो जानी चाहिए माँ को पा गया। नहीं, ऐसा वो नहीं करेगा। एक बार बड़ी बड़ी सांसें लेकर रोएगा, उसके बाद वो चुप होगा। देखा होगा माता आप लोगों, उस बड़ी बड़ी सांसें में लेकर के रोने का उसका भाव है, उसी बहाने वो व्यक्त करता है कि हे माँ तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी इतनी देर तक। उस बड़ी बड़ी सांस लेके रोने में ये भाव छिपा है, ये भाव छिपा है। आज ध्रुव जी रो रहे हैं, माँ उनकी गालों को चूमती है, बोलती है बेटा हमारा आपका इस घर में तो आए दिन अपमान होता है, आए दिन अपमान होता है। हमारे ध्रुव जी कहते हैं माँ पिताजी की गोद पर बैठा था, उतार दिया गया। सौतेली माँ ने उतार दिया, ये कहते हुए कि वो मेरे पिता नहीं हैं। तो हे माँ अगर वो मेरे पिता नहीं है तो मेरे पिता हैं कौन? कौन है मेरे पिता बताइए माँ। आज ध्रुव जी की माँ सुनीति माँ क्या बोलती हैं सुनिएगा आप। बहुत सारगर्भित वचन बोलती हैं बेटा आपके पिता कौन है? मैं बता रही हूँ क्या बोलते हैं कि यस्यांघ्रिपदम परिचर्य विश्व विभावनायात गुणाभिवत्ते अजोजतीता खलपारमेष्ट्यं पदं जितात्मा श्वसनाभिवन्द्यं, पदं जितात्मा श्वसनाभिवन्द्यं। हे बेटा आपके पिता कौन? यस्यांघ्रिपदमं परिचर्य विश्व
यस्य मतलब जिसके अंग पद्म, मतलब अंग पद्मन का मतलब है कमलवत चरण को विश्व परिचर्य, पूरा ब्रह्मांड जो है सेवा करता है। साधारण लोग नहीं सेवा करते, ब्रह्मा जी, शंकर जी, बड़े बड़े लोकपाल जिन कमलवत चरणों की पूजा करते हैं। हे बेटा वो आपके पिता, हे बेटा वो आपके पिता। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका के एक लाइन में बोलते हैं कि सुनीति माँ बोल रही है ध्रुव जी से, हे बेटा यही कहे सुत बेट चाहूं, यही कहो सुत बेट चाहो, यही कहे सुत बेट चाहो, कम से कम हमारा तो संकोच कर लीजिए, सामने कुर्ती उर्ती मत बनाइए भैया लोग। वैसे भी कथा स्थल पावन स्थान होता है और ये वस्तुएं मादक मानी जाती है, तामसी मानी जाती है। तो कम से कम भगवान को न सोचिए तो मेरा सोच रही महाराज देख रहे हो। श्री कृष्ण राय आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहती है सुनीति माँ कि हे बेटा आपके पिता कौन है? कौन है आपके पिता? कौन है आपके पिता? श्री रघु, यही कहो सुत वेद चहु, चारों वेद यही कह रहे हैं। श्री रघुवीर चरण चिंतन तक नाही न ठोर कहो, जिसने परमात्मा के कमलवत चरणों का त्याग कर दिया है उसको कहीं जगह नहीं मिल सकती है। यही कहो सुत वेद चहु, कौन कौन लोग स्तुति करते हैं? जाके चरण पिरंच से सिद्ध पाए शंकर हो, पाए शंकर हो, चरण पिरंच से सिद्ध पाए शंकर हो, पाए शंकर हो। सुख संतादि मुकुंद विचरत पेउ, भजन करत यज हो। यही कहे गोस्वामी जी बोलते हैं कि सुनीति माँ कर सुरुचि कहे सुन सत्यता ते अति परुष बचन जब हो, परुष बचन जब हो। सुरुचि कहे सुन सत्यता ते अति परुष बचन जब हो, परुष बचन जब हो। श्री रघुवीर चरण चिंतन करी नाही, परमात्मा के कमलवत चरणों का जिसने त्याग कर दिया है, हमारे आपके शरीर से विपत्ति जो है कभी जा नहीं सकती, नहीं विपत्ति मिटाई कबहू। यही कहे
आधी रात्रि की वेला में सोती हुई माँ के कमलवत चरण को प्रणाम करके मत्था टेक के घर से बाहर चल पड़े। 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी। पहुंचते हैं जंगल की ओर। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी कहते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। कहे ऋषिवर मेरी माँ ने कहा है मेरे पिता परम प्रभु है, तपस्या से उनको प्रसन्न करके प्रकट करने जा रहा हूं, उनकी गोद पर बैठने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा बेटा आपके बस की तपस्या नहीं, बहुत कष्ट मिलता है, जाओ राजसी भोग ग्रहण करो, राज्य में मत जाओ, तपस्या करो। ध्रुव जी बोल पड़े चाहे जितना दुख सुख झेलना पड़े मैं भोगने को तैयार हूँ। नारद जी बोलते हैं बेटा मैं तो परीक्षा ले रहा था, तुम पास हो गए, जाओ बेटा अवश्य जाओ। ध्रुव जी ने कहा ऋषिवर कुछ ज्ञान दे दीजिए ना, अभी मैंने भगवान को कभी देखा नहीं, जब भगवान प्रकट होंगे तो कैसे मैं पहचानूंगा यही भगवान। 5 वर्ष की अवस्था वाला बच्चा पूछता है कौन से भगवान का परिचय देते हो? तो हमारे नारद जी बोल रहे जब भगवान प्रकट होंगे तो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे कैसे? श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मयी रविव्यक्तस्य चतुर्भुजम्। उनके 4 भुजाएं होंगी, शंख चक्र गदा और पद्म लिए होंगे, पीतांबर पहने होंगे, कमल की पंखुड़ी के समान उनके सुंदर नेत्र होंगे। ध्रुव जी ने कहा ईश्वर गुरु मंत्र भी दे दीजिए। लगे हाथ। नारद जी बोल पड़े ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के द्वारा मंत्रेणानेन देवस्य कुर्या द्रव्यमयं बुध। तपस्या करिएगा इस मंत्र के द्वारा। वैसे भी इस मंत्र का प्रभाव सुनिएगा। क्या मंत्र है इस मंत्र का प्रभाव? यह सप्तरात्रं प्रपठन पुमान पश्यति खेचरा। अगर कोई 7 रात्रि जो है, रात्रि में 7 रात्रि अगर इस मंत्र का कंटिन्यू जाप कर ले बिना सोई हुई रात्रि, तो लाभ क्या होगा? उसको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। आकाश में विचरण करते हुए दिव्य सत्पुरुषों का, दिव्य महापुरुषों का वो दर्शन प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्णाय नमः। अब हमारे ध्रुव जी तपस्या करना प्रारंभ कर दो। पहले महीने में तीसरी रात्रि को कैथ और बेर का फल खाते हैं। ये पहले रोज नहीं, तीसरी रात्रि को। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठीर्भको दिन। दूसरे महीने में छठवें दिन खास और तिनके को खा रहे। तीसरा महीना आने पर 9वें दिन केवल जल पी रहे हैं। चौथा महीना आया, 12वें दिन केवल वायु पी रहे हैं, हवा पी रहे हैं। जैसे ही 5वां महीना आया, खाना पीना बंद कर दिए, हवा पीना भी बंद कर दिए, जल पीना भी बंद कर दिए। एक पैर से खड़े होकर के ध्रुवासन में तपस्या करने लगे। जब आगे की ओर शरीर झुके, शरीर डगमगाए, तो पैर के अंगूठे से पृथ्वी को टेकते थे, बल देते थे, तो पूरा भूमंडल हिलने लगा तपस्या के प्रभाव से। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। जल्दी से विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। इंद्र देवता बोल पड़े हे प्रभु,
नैवं विदाम भगवन् प्राणरोध चराचरश्चाखिल सत्वधाम्न विधेहि तन्न वृजनापि मोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणयम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणयम्। हे प्रभु, हम देवता आपकी शरण में आए हैं, कृपा कर दीजिए। हमारे प्रभु जिस चतुर्भुज स्वरूप का हृदय में ध्यान करते थे ध्रुव जी, आज वही स्वरूप जो है हृदय से बाहर प्रकट हो गया। आज ध्रुव जी व्याकुलता आ गई। उस स्वरूप को बारंबार मन के द्वारा ढूंढते हैं, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है वह स्वरूप। व्याकुल हो गए, व्याकुलता के कारण उनकी आंखें खुल गई। जब आंखें खुल गई तो सामने क्या देखते हैं? वही परमात्मा। कौन परमात्मा? शंख चक्र गदा पद्मयी रविव्यक्तश्चतुर्भुज। ये तो वही परमात्मा है जो शंख चक्र गदा धारण करने वाले नारद जी ने जिनको बताया। आज हमारे ध्रुव जी बोल पड़े, हे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रचोक्ता सञ्जीवयन्यखिलजगद्धाम्ना अन्यजहृतचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्राण देने वाले प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हमारे प्रभु बोलते हैं, हे प्रभु जी, मेरा प्रकट होना कभी व्यर्थ नहीं जाता। वरदान मांगिए, आप क्या चाहते हो? ध्रुव जी बोलते हैं, हे प्रभु, मैं अपने घर से कुछ सोच के आया नहीं हूं कि मुझे वरदान क्या मांगना है। ध्यान दीजिए आप लोग। आज ध्रुव जी बोलते हैं कि प्रभु, मैं अपने घर से कुछ सोच के आए नहीं हूं, मुझे वरदान क्या मांगना है। मेरी सौतेली माँ ने कहा है वो मेरे पिता नहीं हैं, और मेरी अपनी माँ ने कहा है आप मेरे पिता हो परम प्रभु। तो हे प्रभु, गोद पर बैठा लीजिए। पिता की गोद पर बैठने को तरस रहा हूँ, पिता के दुलार के लिए मैं तरस रहा हूँ। बस बैठा लीजिए, स्नेह दुलार प्रदान कर दीजिए। इसके अलावा जगदीश्वर कुछ भी नहीं चाहिए। तुरंत हमारे प्रभु अपने गोद पर बैठाए। जैसे ही सिर पर हाथ फेरते हैं, वैकुंठ का दर्शन होने लगा। ध्रुव जी कहते हैं, बेटा फिर भी कुछ मांगो ना। आज ध्रुव जी बोल पड़े, हे प्रभु, जो आपकी गोद पर बैठ चुका हो, जो आपका स्नेह और दुलार प्राप्त कर चुका हो, संसार में उसको मांगने को शेष ही किया जाता है। आपने तो बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर दिया जगदीश्वर। प्रभु ने कहा, मैं वरदान देता हूं। आप यत्र ग्रह ताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं, जहाँ ग्रह नक्षत्र तारे होंगे वहां आप ध्रुव तारे के रूप में आप विराजमान होंगे। मैं अपना परम पद प्रदान करता हूं, और उस आपके चारों तरफ जो है सप्तर्षि लोग परिक्रमा किया करेंगे। ये मेरा वरदान है। और आपको अंत समय में मेरा स्मरण बना रहेगा, मेरा स्मरण बना रहेगा। ध्रुव जी लौट के आते हैं। नारद जी उनके पिता माता से बता दी, राजा उत्तानपाद आज अगवानी करने जा रहे हैं कि मैं धन्य हूँ जो ध्रुव जैसे पुत्र का पिता। ध्रुव जी सबसे पहले सौतेली माँ को प्रणाम किए। आज सौतेली माँ विलाप करने लगी, बेटा मैंने आपको बहुत परेशान किया। ध्रुव जी बोलते हैं, माँ अगर आप वैसा न बोलती तो हमको प्रभु का दर्शन कैसे हो, दर्शन कैसे हो। पिता भी वही बोले, और ध्रुव जी की माँ अपनी माँ मिलती है, बाहों में भर लेती है, विलाप करने लगी।